गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका CCNA का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो आप मेरे कंटिन्यूस वीडियोस के जो सीरीज़ आएंगे उसमें आप देख सकेंगे। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस ट्रेनिंग को करने में। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आज मैं अपने इस फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्ज़ाम के बारे में, सिस्को के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहली बात, ये किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या होगा इस ट्रेनिंग से। एक्चुअली दिस ट्रेनिंग इज स्पेशली फॉर IT स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट जो हैं वो BSc BCA कर रहे हैं, BSc IT कर रहे हैं, हाँ, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन उनका ब्रांच है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये CCNA की ट्रेनिंग काफ़ी वैल्यूबल होती है। ये वैल्यूबल क्यों है, क्या होती है, ये आपको मैं वन बाय वन स्टेप बाय समझाता हूँ। सबसे पहले मैं जो CCNA की बात कर रहा, तो CCNA का मतलब होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक सर्टिफिकेशन पेपर है। इस सर्टिफिकेशन को करके आपको किसी अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब मिल सकता है। जैसे मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ CCNA कुछ लिखा है। सबसे पहली बात तो इसको सिस्को ने डिज़ाइन किया है एंड डे बाय डे सिस्को एज पर डेवलपमेंट जो जिस तरीके के वो डेवलपमेंट कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स में चेंजेस भी लाती है। इसलिए पेपर कोड भी जो है एग्ज़ाम के वो भी चेंज होते हैं। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ग्लोबल कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो उधर आपको इस तरह की सर्टिफिकेशन की डिमांड होती है और ये हर जगह वैल्यूबल होता है। जब सिस्को कंपनी के तरफ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है CCNA की, तो ये सर्टिफिकेशन में सर्टिफिकेशन के हेल्प से आपको इंटरव्यू देने में, अपने रिज्यूमे का वेट इंक्रीज करने में बहुत तरीके से हेल्प मिलती है और कंपनी को ऐसे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब है कि इस तरह की ट्रेनिंग करके आप क्या करेंगे, इट हेल्प्स अस टू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड ट्रबल शूट सिस्को डिवाइसेस। अब सिस्को कंपनी ने जो ये बनाया है, ये पेपर जो डिज़ाइन किया, वो इसलिए डिज़ाइन किया कि सिस्को कंपनी हकीकत में बहुत सारे डिवाइसेस बनाती है। उन डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मैन पावर कौन होंगे, जो बंदे इस तरह की ट्रेनिंग करेंगे। कैसी डिवाइसेस, जैसे राउटर। अब राउटर क्या होता है ये फर्दर समझेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए राउटर के बारे में इतना बोल सकता हूँ कि ये डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। स्विच आपके लैन में यूज़ होता है। वायरलेस डिवाइसेस भी हैं इसके। इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस, मैंने बस एक दो एग्जांपल के लिए लिखा है। फाइन। फोर्थ पॉइंट जो मैंने मेंशन किया वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका कि इट हेल्प्स अस टू गेट अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज यहाँ पे डेजिग्नेशन के नाम भी लिखे हैं मैंने, असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, खासकर टेलीकॉम सेक्टर्स, इधर सिस्को सर्टिफाइड बंदे की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे आज के डेट में तो IT का ही मतलब डिमांड है और IT हर जगह है। एक छोटे से बिज़नेस से लेकर के बहुत बड़े बड़े बिज़नेस तक वो जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ग्रो कर रहे हैं। नो डाउट इससे हमारा काम काफ़ी आसान होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि IT बेस्ड वो वर्क करे। जब IT बेस्ड सारे वर्क
होने लगेंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, तो वैसे केस में जो है वो और ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। उस आईटी प्रोफेशनल्स में ये नेटवर्क इंजीनियर्स की भी डिमांड होगी, इसीलिए मैंने इधर ये पॉइंट डाला। अब मैं बात करता हूँ कुछ आपके ब्रीफ डिटेल ऑफ CCNA ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या पढ़ेंगे हम इसमें। देखिए, जो डिवाइसेस मैंने ऊपर मेंशन किए, उन डिवाइसेस को हकीकत में मैनेज करना होता है। मैनेज करने का मतलब उसे कॉन्फ़िगर करना है। डिवाइस बेसिक प्रोग्राम के साथ आते हैं, उस प्रोग्राम को हम यूज़ करते हैं और उसमें एज पर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम जो है ढेर सारे चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस जो हैं वो कमांड लाइन के थ्रू भी हो सकते हैं और ग्राफिकली भी हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके की ट्रेनिंग को करें। फाइन, ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ। मे बी आपको अभी लग रहा होगा कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, बट ग्रेजुअली एक्चुअली जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले एक माइंड में एक व्यू होना चाहिए कि हाँ, हम ये जो करने जा रहे हैं उससे क्या होगा। इस चीज़ के लिए मैं एज अ इंट्रोडक्शन आपको ये बातें बता रहा हूँ। अब है कि जब आप इस तरह की ट्रेनिंग कर लेंगे और ट्रेनिंग के बाद आप अगर चाहें तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें इधर डाली हैं, लाइक जैसे यहाँ पे बात करें हम कि ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की, तो देखिए जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में ज़रूरत है मैं इसकी ट्रेनिंग कर लूँ तो मुझे सर्टिफिकेशन भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग की आपकी अगर सर्टिफिकेशन हो कि हाँ भाई मैंने ट्रेनिंग किया है, हाँ, तो भी कंपनी एक्सेप्ट करती है। कुछ कंपनियों में मैंडेटरी होता है कि नहीं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि सिस्को कंपनी की तरफ से बंदा सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वैसे केस में आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन के और कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो आपका CCNA सर्टिफिकेशन है, ये एक तरीके का आपका करियर लॉन्चर है। हाँ, जो कि एक बेस देता है आपको। बेस कहने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि CCNA से ही सिस्को के सारी चीज़ें का नॉलेज हो जाएगा। आपको अच्छा लगता, बढ़िया लगता, आप इसमें और फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। लाइक आप कभी गूगल वगैरह करें, आपको नॉलेज मिलेगा कि CCNA है, CCNP है, CCI है, फिर और भी इसके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसी नीड है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फर्दर कुछ करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो बेसिक तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब है कि इस सर्टिफिकेशन के लिए जो भी आप ट्रेनिंग करेंगे उससे आप में प्रोग्रामेबिलिटी आएगी, मींस कोड करने की कैपेसिटी, कैसे डिवाइस को कोड करके मैनेज करें, कैसे ऑटोमेट करें चीज़ों को ऑटोमेटिकली, लाइक कोई डेटा ट्रैफिक जा रही है कैसे कंट्रोल करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। कैसे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें कि हमारे नेटवर्क में कोई अनवांटेड डेटा ना आए या अनवांटेड पर्सन एक्सेस ना कर ले, इस तरह की बातें। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट टाइप के लैब्स भी करते हैं जो आपको बिल्कुल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है। आपका जो ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है वो आपको रिकॉग्नाइज कराता है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लाइक हम फेसबुक वगैरह या कुछ और चीज़ें जहाँ हम अपने डिटेल डालते हैं, तो उधर आप जब लिखते हैं कि आई एम सिस्को सर्टिफाइड, तो लोग देखते हैं कि हाँ ये सिस्को सर्टिफाइड होता है।
आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, आप भीड़ से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे जनरली होता क्या कि भाई BCA सारे लोग कर रहे हैं, BSc IT कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से या कुछ से भी, इस तरीके से IT स्ट्रीम में किसी भी चीज़ में ये सारे कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसने क्या एड ऑन किया, एड ऑन क्या किया, ये वैल्यू रखता है। तो एड ऑन जो है वो आपको, एड ऑन कहने का मतलब जो आपने अपने रेगुलर एकेडमिक सिलेबस से अलग हट के जो कुछ किया वो तो आप में एक प्लस पॉइंट हुआ। ये प्लस पॉइंट ही मार्केट में आपके लिए एक अच्छा प्लेस क्रिएट करता है। इस एड ऑन में भी जो कुछ और भी एक्स्ट्रा कर लिया तो उसके लिए और प्लस पॉइंट होता है। और हमेशा आपको यूनिक कुछ करना पड़ता है, तब जा कर के आप अपने लिए इस कंपटीशन के वर्ल्ड में एक अच्छी जगह बना पाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात करूं आपके एग्ज़ाम डिटेल के बारे में। एग्ज़ाम नो डाउट जो हम लोग CCNA की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम नेम तो इसका CCNA है। CCNA ऊपर मैंने बताया, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसके एग्ज़ाम कोड जो करंट हैं वो 200 301 है। ये एग्ज़ाम कोड होता है, पहले कुछ और था, अभी कुछ है, फिर फर्दर कुछ चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम जो आपका होता, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, किसी भी ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर के थ्रू होगा का एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो आपका 120 मिनट है, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता। इस एग्ज़ाम में आपको मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक सिंगल आंसर का आपको टिक करना होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस है, उसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। सिस्को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। टाइम भी आपके पास में सफिशिएंट होता है। इस एग्ज़ाम में बहुत सारे जो हैं वो आपके सिमुलेशंस होते हैं। सिमुलेशंस कहने का मतलब कि एक लैब आपका डिज़ाइंड होगा, उसमें कहीं कोई एरर होगा, उस एरर को आपको करेक्ट करना होगा, इस तरह का। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं एग्ज़ाम के टाइम, 40, 45, 50, 60, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, एग्ज़ाम बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। क्या है कि चैलेंजिंग मीन्स एग्ज़ाम के में जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। क्वेश्चंस को समझना, समझ के उसको आंसर करना। तो अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को पढ़ें तो वो टफ नहीं लगेगा, वो आपको इजी लगेगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे डम क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। पहले प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में बैठें, कोई इशू नहीं है। आपको लगेगा चलो सही। सिस्को जो है वो आपको रफ वर्क के लिए एक आपको वाइट बोर्ड भी प्रोवाइड करती है, वो भी ऑनलाइन आपके स्क्रीन पे ही होता है। ठीक है। फिर हम, हाँ, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ही होती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है एग्ज़ाम देने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन आपकी पियर्सन व्यू, इसका ऑथराइज टेस्टिंग के लिए है, ऑथराइज है, पियर्सन व्यू बोलते हैं उसको। ये इससे मतलब पियर्सन व्यू से ऑथराइज सेंटर कहीं भी हो, आपकी सिटी में हो या डिफरेंट सिटी में हो, जहाँ भी हो, उसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके सेंटर पे जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में जो फ़ी लगती है, फ़ी भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है।
फ़ी मैंने लिखा है यहाँ पे $325 अप्रॉक्स। अब ये एज़ पर टाइम चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने अप्रॉक्स टर्म जोड़ दिया है। कभी 300 है, कभी 325 है, मे बी इससे ज़्यादा हो कम हो, ये डिपेंड करता है उस वक्त में जब आप एग्ज़ाम देंगे, उस डेट से आपका वो पता चलेगा कि अभी एग्ज़ाम फ़ी क्या चल रही है। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको सिस्को की तरफ से एक सिस्को कोड मिलता है। लाइक वो सिस्को कोड कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, CSCO समथिंग, उसके बाद में आपको 5-6 डिजिट होते हैं। दैट कोड इज यूनिक, वो कोड ही आपको हेल्प करता है एक सिस्को सर्टिफाइड प्रूफ में। आपको स्कोर कार्ड दिखाता है, आपका जो सर्टिफिकेशन है, जो आपने किया सर्टिफिकेट जो है उसकी एक हार्ड कॉपी चाहते हैं, हार्ड कॉपी आ सकती है, अदरवाइज सर्टिफिकेट आपको मेल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम से पहले है कि पहले हम ट्रेनिंग तो करें, ट्रेनिंग में चीज़ों को समझें, आखिर ये क्या है, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है आपको। शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा डिफरेंट, फिर चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। आपको जो मैं फर्दर अपने वीडियो में स्टार्ट करूँगा, वो बिल्कुल पहले तो आपको नेटवर्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर जो है हम लोग धीरे धीरे इसके डिवाइसेस को समझेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को नेटवर्किंग के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, और ये जो पेपर है मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो वो प्रैक्टिकल समझने में आपको तकलीफ ना हो, इसके लिए पहले करेंगे। और वैसे सिस्को के सिलेबस में भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रहता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इन चीज़ों को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप फर्दर अपने नॉलेज से भी, अपने किसी सीनियर से भी कांटेक्ट करके समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडे। ये मैंने आपको जस्ट कुछ बातें शेयर की हैं जो आपको हेल्प करे। मंडे मतलब नेक्स्ट वीडियो से जो है नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा, उधर से हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का स्टार्ट करेंगे। आपने अगर पढ़ाई की हुई है कुछ नेटवर्किंग वगैरह की, तो आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को और जगह से पढ़ सकते हैं, मेरे वीडियोस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो CCNA है, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, आप इनिशियली ऐसे ही डम क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाएंगे तो हो सकता है आपको लगेगा माइंड इट इज़ टू मच, क्या बोलूँ उसको, टफ है बहुत, ऐसा नहीं है। चीज़ों को ग्रेजुअली समझना है। ओके, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो we will start our training program. Okay, thank you very much. Thank you.